हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 736। आज की तारीख है 2 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljitdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, नमामि गंगे परियोजना को लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 में शामिल किया गया है। यह योजना किस साल में शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है 2014। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की है कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को इस प्रथा से मुक्त करने के लिए ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक अपराध बना दिया था। मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट मुस्लिम पुरुषों द्वारा तत्काल तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित करता है। कानून का कोई भी उल्लंघन 3 साल तक की जेल की सजा से दंडनीय है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। वही 35A जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। अगला प्रश्न है, श्री ली तेंग हुई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति श्री ली तेंग हुई का 97 वर्ष की आयु में संक्रमण और हृदय रोगों के कारण निधन हो गया। उन्हें लोकप्रिय रूप से मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अपने पद के दौरान उन्होंने प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावों सहित एक लोकतांत्रिक राजनीतिक लेआउट की दिशा में संवैधानिक परिवर्तनों का नेतृत्व किया। बात करें ताइवान की तो इसकी कैपिटल है ताइपे और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। अगला प्रश्न है, किस देश के रक्षा मंत्री हामिद बाकायोको को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आइवरी कोस्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अमादो गौन कुलिबली 8 जुलाई 2020 की आकस्मिक मृत्यु के बाद से अंतरिम पीएम के रूप में कार्य कर रहे रक्षा मंत्री हामिद बाकायोको को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हामिद बाकायोको रक्षा मंत्री के रूप में भी अपना पद संभालेंगे। 2011 से आंतरिक मंत्री के रूप में सेवा देने के बाद 2017 के बाद से हामिद को रक्षा विभाग में रखा गया था। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो महात्मा गांधी आईटी और जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका सही जवाब है आइवरी कोस्ट। बात करें आइवरी कोस्ट की तो इसकी कैपिटल है यामासोकरो, करेंसी है सीएफए फ्रैंक और वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। अगला प्रश्न है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को ग्रेट शिपिंग कंपनी लिमिटेड का अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 1 अगस्त 2020 से प्रभावी 5 वर्षों के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें 22 जून 2020 को 4 साल के कार्यकाल के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपिंग कंपनी है जो मुख्य रूप से तरल, गैस और ठोस उत्पादों का परिवहन करती है। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई उनकी रीसेंट बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अगला प्रश्न है,
किस मंत्रालय को आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को छात्रवृत्ति प्रभाग के एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू आईटी अनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। 2019-20 के दौरान 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 30 लाख छात्रों को 2500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति दी गई। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ को स्कॉच फाउंडेशन द्वारा डिजिटल इंडिया प्लैटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पश्चिम बंगाल सरकार के लोक शिकायत प्रबंधन मॉडल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी सेतु के नए अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया है। यह सेतु किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गंगा नदी पर महात्मा गांधी पुल के पुनर्निर्मित अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया है। 5.5 किलोमीटर से अधिक लंबा 4 लेन पुल पटना और हाजीपुर के बीच NH-19 पर स्थित है। इसका निर्माण 1742 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना में एक नए स्टील डेक सुपर स्ट्रक्चर से पुराने पुल के मौजूदा कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर को बदलना शामिल है। पुल पर काम जून 2017 से शुरू किया गया था। मौजूदा संरचना में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाला यह पहला पुल है। बात करें बिहार की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है महाबोधि टेम्पल बोधगया और नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में ड्रोन का उपयोग कर हवाई बीजारोपण शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा वन विभाग ने पायलट आधार पर राज्य भर में ड्रोन का उपयोग कर हवाई बीजारोपण शुरू किया है। इस तकनीक से अरावली के उन वर्गों में वृक्षारोपण किया जाएगा जो या तो पूरी तरह से पहुंच से बाहर या दुर्गम है। यह वृक्षारोपण की एक तकनीक है जिसमें मिट्टी, खाद आदि के मिश्रण से ढके हुए बीज के गोलों को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन का उपयोग करके जमीन पर छिड़काव किया जाता है। राज्य में ड्रोन द्वारा सीड्स बॉल या सीड पैलेट्स को लक्षित क्षेत्र में फैलाया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या और अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने भारतीय पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। फोगाट और कविता देवी को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस नियम 2018 के तहत नियुक्त किया गया है। मशहूर खिलाड़ी बबीता फोगाट राज्य के दादरी विधानसभा क्षेत्र से 2019 के विधानसभा चुनावों में असफल रही। उन्होंने पहले हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम किया। कविता भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम की सदस्य थी जिन्होंने 2014 में इंचियोन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा के खेल मंत्री है संदीप सिंह जो कि पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान थे। अगला प्रश्न है, छठी ब्रिक्स पर्यावरण बैठक किस देश द्वारा आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण बैठक में हिस्सा लिया। यह रूस के अध्यक्ष पद के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गई थी। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वायु प्रदूषण, समुद्री कूड़े और नदी की स्वच्छता से निपटने के लिए भारत की पहल का प्रदर्शन किया। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि 2015 में भारत ने 10 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी शुरू की थी, जिसे आज 122 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रूस। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, रजत भाटिया ने हाल ही में किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। हाल ही में घरेलू क्रिकेट के वरिष्ठ खिलाड़ी और ऑलराउंडर रजत भाटिया ने अपने लगभग 2 दशक लंबे प्रथम श्रेणी के करियर के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रजत भाटिया ने वर्ष 1999-2000 के सीजन में तमिलनाडु के साथ खेलते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की थी। रजत भाटिया ने आखिरी बार वर्ष 2019 में रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी मैच खेला था। इसके अलावा रजत भाटिया इंडियन प्रीमियर लीग IPL में भी कई टीमों की ओर से खेल चुके हैं, जिनमें दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान और पुणे शामिल है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो मुस्लिम विमेन राइट्स डे कब मनाया जाता है? अगस्त 1 को। मिस्टर ली तेंग हुई किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ताइवान के। किस देश के डिफेंस मिनिस्टर हामिद बाकायोको अब वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? आइवरी कोस्ट के। किस फॉर्मर RBI गवर्नर को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है? उर्जित पटेल को। IT एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। महात्मा गांधी ब्रिज किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। कौन सा राज्य ड्रोन्स को यूज करके एरियल सीडिंग करेगा? हरियाणा। किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर बनाया है? हरियाणा ने। 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मीटिंग कहां पर ऑर्गेनाइज की गई है? रशिया में। रजत भाटिया जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामलों विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC-CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।